इजरायल के बम ईरान में गिर रहे हैं, नसें पाकिस्तान की क्यों फटी जा रही हैं? क्या ईरान के लिए परमाणु बम फोड़ देगा पाकिस्तान? सच क्या है? और पीएम मोदी ने गले में ऐसा क्या पहना कि शहबाज शरीफ, मुनीर, ट्रंप और एर्दोगान सबके होश उड़ गए हैं? आज सबसे पहले इसके बारे में बताने जा रहा हूं। नरेंद्र मोदी और इजरायल के पीएम नेतन्याहू, दुनिया में ये ऐसे दो नेता हैं जिन्हें किसी ने एक बार छेड़ दिया तो फिर ये छोड़ते नहीं। पाकिस्तान ने पहलगाम करके पंगा लिया तो नरेंद्र मोदी ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा दी। उधर ईरान ने नेतन्याहू से पंगा लिया तो पूरा ईरान 4 दिन से जल ही रहा है। 4 दिन से इजरायल ने ईरान को धुआं धुआं कर रखा है। बम पर बम गिर रहे हैं। जैसे गाजा को नेतन्याहू ने समतल कर दिया, वैसे ही ईरान का हाल नेतन्याहू कर देंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन बम ईरान पर गिर रहे हैं, नसें पाकिस्तान की फट रही हैं। पाकिस्तान को लग रहा है कि कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं है, क्योंकि एक तरफ नेतन्याहू ने पाकिस्तान के ठीक बगल में हाहाकार मचा रखा है, तो उधर नरेंद्र मोदी ने साइप्रस का दौरा करके पाकिस्तान के दोस्त तुर्की को घेर लिया है। पाकिस्तान और तुर्की मिलकर भारत के खिलाफ गेम कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू ने इस गेम को ही पलट दिया है। सोचिए, इजरायल से पाकिस्तान 3000 किलोमीटर दूर है, फिर भी पाकिस्तान की हालत खराब हो रखी है। पाकिस्तान में लोग बार बार चेक कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी इजरायल के घातक हथियारों की रेंज में आता है या नहीं। वो लोग चेक कर रहे हैं। जिस तरह से ईरान को इजरायल फोड़ रहा है, उससे पाकिस्तान को डर है कि कहीं ईरान के बाद उसके परमाणु साइट्स का नंबर तो नहीं आने वाला। कहीं मोदी और नेतन्याहू मिलकर पाकिस्तान को तो नहीं निपटा देंगे। कहीं मोदी और नेतन्याहू मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ 1984 वाला प्लान तो नहीं बना रहे हैं। अब यह 1984 वाला प्लान क्या है? क्यों पाकिस्तान को ईरान पर इजरायल के हमले में अपनी आने वाली तबाही दिख रही है? कैसे पाकिस्तान की संसद के अंदर इजरायल के हमले का डर दिख रहा है? कैसे ईरान पर बरसती मिसाइलों ने पाकिस्तान में पेट्रोल पंप बंद करवा दी? कैसे वहां लोग भूखे मरने की कगार पर हैं? आज ये सब दिखाऊंगा। साथ ही आपको यह भी बताऊंगा कि पीएम मोदी ने कैसे पाकिस्तान और उसके दोस्त तुर्की की टेंशन बढ़ा दी है। कैसे साइप्रस जैसे एक छोटे से देश का दौरा करके पीएम मोदी ने पाकिस्तान और उसके दोस्त को नया तनाव दे दिया है, और क्या कुछ आगे होने वाला है, यह सब बताऊं उससे पहले जरा एक ट्रेलर देखिए। पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अभी नरेंद्र मोदी के नए भारत ने जो पाकिस्तान की कुटाई की थी, उसके जख्मी नहीं भरे। और इधर इजरायल ईरान को ऐसा ठोक रहा है कि पाकिस्तान के अंदर लोग कह रहे हैं कि भारत और इजरायल मिलकर ईरान के बाद पाकिस्तान को ना ठोक दे। पाकिस्तान इसलिए कांप रहा है क्योंकि इजरायल ठीक उसके बगल में बम पर बम फोड़ रहा है। 4 दिन से जबरदस्त लड़ाई चल रही ईरान और इजरायल के बीच। इजरायल पर ईरान ने पलटवार किया था, जिससे इजरायल भयंकर गुस्से में। इजरायल ने कह दिया है कि पूरे तेहरान को जला के छोड़ूंगा। तेहरान ईरान की राजधानी है। इजरायल ने ईरान पर आज फिर से जबरदस्त बमबारी की। ईरान ने भी इजरायल के तेल अवीव और हाइफा पर बैलिस्टिक मिसाइलों का नया अटैक किया। इस जंग को 4 दिन हो रहे हैं, और 4 दिन में इजरायल ने ईरान में जबरदस्त तबाही मचाई है। उसकी आप तस्वीरें देखिए। ईरान भी पलट के हमला कर रहा है, लेकिन जिस तरह से इजरायल फोड़ रहा है, ईरान के पास जवाब उस तरह का नहीं है। इजरायल के पास जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसलिए उसे ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा, जबकि ईरान बर्बाद होता चला जा रहा है। इजरायल की ताकत देखिए कि ईरान की राजधानी तेहरान के आसमान पर इजरायली एयरफोर्स का कब्जा हो चुका है। जब चाहे तब तेहरान पर इजरायल बम गिरा रहा है, जब मन कर रहा है। भाई, जैसे इंडिया नहीं जब उधर मन कर रहा था फोड़ दे रहा था, वैसे ही जहां तक मन कर रहा था इंडिया घुस के मार रहा था, वैसे ही अब इजरायल मार रहा है ईरान को। बात इतनी बढ़ चुकी है कि इजरायल ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामनेई को ही उड़ाने वाला था, खत्म कर देता। वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायल को रोका कि अरे क्या कर रहे हो भाई, रुको जरा, सभी को मार दोगे क्या? यहां तक मामला पहुंच गया है। उधर इजरायल के पीएम नेतन्याहू का दावा है कि ईरान उनकी, यानी नेतन्याहू की और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की हत्या करना चाहता था। नेतन्याहू का दावा है कि ईरान ने उनकी जान लेने के लिए ऐसी मिसाइल दागी थी जो उनके घर में बेडरूम विंडो तक पहुंच गई थी। यानी इजरायल कह रहा है कि यह हमको मारने वाला है, तो हम कैसे छोड़ देंगे जी? और वो सिर्फ ईरान को ही नहीं छोड़ने की बात कर रहा है कि भाई ईरान को नहीं छोड़ेंगे, वो पाकिस्तान को भी ठोक देगा, यह भी चर्चा हो रही है। जब नेतन्याहू कह रहे हैं कि ईरान उन्हें ही उड़ाना चाहता था, तो फिर इजरायल ने भी ईरान का खेल पूरा खत्म करने की ठान ली। भाई, कोई खुद थोड़े मरेगा कि तुम हमको मार दो, हम जो है विश्व शांति की बात करेंगे। और इजरायल के रास्ते में अब जो भी आने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। पाकिस्तान इसीलिए डरा हुआ है क्योंकि उसने देखा है कि इजरायल हमास को ठोक चुका है, हिजबुल्लाह की बैंड बजा चुका है, और पाकिस्तान को भी एक वो रोग नेशन मानता है। हिंदी वाला रोग मानिए, अंग्रेजी वाला रोग मानिए, दोनों तो है ही है पाकिस्तान।
अब वो ईरान को ठोक रहा है। इजराइल की इस हिट लिस्ट में पाकिस्तान का भी नाम हो सकता है, पाकिस्तान को डर लग रहा है। और खुद पाकिस्तान ने इजराइल को उस पर हमला करने की बड़ी और ठोस वजह दे दी। दरअसल ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने यह दावा कर दिया कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान इजराइल पर परमाणु हमला कर देगा। मतलब ईरान खुद नहीं करेगा भाई, अभी हो सकता है नहीं बना होगा परमाणु बम, तो वो कह रहा है मेरे तरफ से पाकिस्तान तुम पे परमाणु बम मारेगा। ईरान के बड़े अधिकारी का बयान सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि पाकिस्तान में कैसे हड़कंप मच गया जैसे ही उन्होंने यह सुना कि ईरान कह रहा है कि पाकिस्तान परमाणु बम मारेगा। यह गजब की लड़ाई लड़ते हैं ये लोग कि मेरे को मारोगे तो परमाणु बम पाकिस्तान मारेगा। पाकिस्तान हड़बड़ा गया। इजराइल से युद्ध के बीच ईरान ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा दावा कर दिया। ईरान की बात सुनकर पाकिस्तान के होश उड़ गए। ईरान को भाई भाई बताने वाले पाकिस्तान ने कुछ ही घंटों में ईरान के दावे का खंडन कर दिया। पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं नहीं भाई, हम ईरान जो कह रहा हम नहीं ऐसा कुछ बोले, हम नहीं मारेंगे परमाणु बम। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस्लामाबाद ने इजराइल के खिलाफ परमाणु हमले की कोई बात की ही नहीं है। पाकिस्तान की घबराहट को आप इस तरह से समझिए कि पाकिस्तान की संसद में वहां का विदेश मंत्री इशाक डार खड़ा होकर कह रहा है कि नहीं भाई, हम कोई परमाणु बम नहीं फोड़ने वाले हैं ईरान की तरफ से। उनको लगा भाई ईरान तो बोल दिया, अब इसके चक्कर में वहां से नेतन्याहू मारेंगे या यहां से इंडिया फोड़ देगा, तो तुरंत हड़बड़ा गया कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। सुनिए, पाकिस्तान का विदेश मंत्री संसद में खड़ा होकर कह रहा है कि हम ये सब कुछ नहीं करने वाले। ये पाकिस्तान का हाल है। जो पाकिस्तान अभी कुछ दिन पहले तक कह रहा था कि भाई भारत में पाकिस्तान के हमलों से बड़ा नुकसान हुआ है, और उससे जब पूछा गया था कि आपका क्या सबूत क्या है, तो कह रहे थे सोशल मीडिया पे खबरें चल रही। उसको तब सोशल मीडिया पे भरोसा था। आज कह रहा है कि सोशल मीडिया पे खबरें चल रही हैं कि हम ईरान की तरफ से परमाणु बम फोड़ देंगे, उस पर भरोसा मत कीजिए, सोशल मीडिया भरोसे के लायक नहीं है। वो कह रहा है मेरा बम मेरा भाई, हम काहे फोड़ेंगे ईरान की तरफ से। और ऊपर से कहता है कि ईरान मेरा भाई है, हम लोग भाई हैं भाई, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। अरे काहे के खड़े हो? पाकिस्तान पूरी दुनिया में इस बात की अकड़ दिखाता है कि वो इकलौता मुस्लिम देश है जिसके पास एटम बम। कहता रहता है कि उसका एटम बम मुसलमानों को बचाने के लिए, इस एटम बम से वो पूरी दुनिया के मुसलमानों को बचाएगा। लेकिन बात जब ईरान के मुसलमानों की आई तो सामने इजराइल दिख गया, उसकी हालत खराब हो गई। पीछे पाकिस्तान को दिख रहा है कि इंडिया ठोक देगा, इधर सामने इजराइल खड़ा है, वो कह रहा है कि नहीं हमारे पास एटम बम है तो मेरे लिए ना है, हम थोड़ी इजराइल पे फोड़ने जा रहे हैं। पाकिस्तान खूब माहौल बना रहा था कि जैसे ईरान को इजराइल से वो ही बचा लेगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो अपनी संसद में खड़े होकर ईरान को भाई बता रहे थे, कह रहे थे कि पाकिस्तान हर तरीके से ईरान का साथ देगा। जब साथ देने की बात ही आई तो पीछे से पलट के निकल लिए कि कहां, हम नहीं, तुम अपना लड़ो। पाकिस्तान वही वाला दोस्त है जो आपसे कहेगा कि भाई मैं तेरा भाई है, जहां बोलोगे वहां खड़ा हूं, चलो लड़ने चलो, उधर मारा पीटी हो रही है तो यार जरा सा ना मम्मी बोली है सब्जी लेके आने, मैं लेके आता हूं, तुम बड़ो लड़ो, मैं आता हूं वहीं मिलूंगा चौक पे। वो है पाकिस्तान। और वो क्या लड़ेगा? अभी तो वो खुद ठुका है भारत से, तो क्या ईरान से लड़ेगा? और उसको पता है कि भाई उधर से इजराइल इधर से भारत दोनों शुरू हो गए तो हम खत्म हो जाएंगे। पाकिस्तान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, लेकिन आप पाकिस्तान की हालत देखिए। ईरान 4 दिन से जल रहा है, वहां से लोग भाग रहे हैं, तो पाकिस्तान ने ईरान का बॉर्डर क्लोज कर दिया। ये देखे दुनिया भर के मुसलमान देखें जो ये सोचते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है तो मुसलमानों के लिए खड़ा होगा। भाई उसने ईरान का बॉर्डर क्लोज कर दिया कि मेरे तरफ मत आओ। पाकिस्तान से ईरान की करीब 900 किलोमीटर की बड़ी सीमा लगती है। पाकिस्तान को लग रहा है कि ईरान में इजराइल के बम फूट रहे हैं तो ईरान के लोग भागकर पाकिस्तान आ जाएंगे। सोचिए, जो पाकिस्तान ईरान के लिए इजराइल पर एटम बम चलाने की बातें कर रहा था, वो इतना डरपोक है कि ईरान के लोगों के लिए अपना बॉर्डर बंद करके बैठा है कि मेरे यहां मत आओ, मरना है तो उधर मरो। ये दुनिया भर के मुसलमान देखें पाकिस्तान की सच्चाई। जो जब चाइना से पैसा लेना होता है तो शिनजियांग में जब मुसलमानों पर अत्याचार होता है, उइगर मुसलमानों पे, तो चुप बैठ जाता है कि मारो ना यार, हमको क्या, हमको पैसा दे दो, तुम कर्जा दे दो, मेरे भीख वाले कटोरे में पैसा डाल दो। अब जब ईरान को मार रहा है इजराइल तो अपना बॉर्डर सील कर दिया। यह है पाकिस्तान की सच्चाई जो दुनिया भर के मुसलमानों को देखनी चाहिए। हमारे यहां कुछ हैं जिनका दिल धड़कता है शायद उधर के लिए, कुछ ही होंगे, लेकिन उनको भी देखना चाहिए पाकिस्तान का सच क्या है। पाकिस्तान ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि इजराइल अगर ईरान को ठोक सकता है तो पाकिस्तान को ठोकने में देरी नहीं लगाएगा। पाकिस्तान को अब अपने एटम बम का डर सता रहा है कि जिन एटम बम के दम पर पाकिस्तान फूलता है वो एटम बम कहीं इजराइल के टारगेट पर तो नहीं है, क्योंकि इजराइल बहुत पहले से कहता रहा है कि ईरान के साथ साथ पाकिस्तान भी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का एक पुराना बयान सुनिए। वो बहुत सालों से कह रहे हैं कि ईरान नंबर 1, पाकिस्तान नंबर 2, दोनों बर्बाद देश हैं, दोनों को खत्म कर देना चाहिए।
नेतन्याहू ने तो यहां तक साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान और ईरान जैसे मुस्लिम देशों के पास एटम बम होने ही नहीं चाहिए और इजराइल पूरा दम लगा देगा कि ऐसे मुस्लिम देशों के हाथ एटम बम लगे ही ना। अब ईरान तो एटम बम नहीं बना पाया, लेकिन पाकिस्तान ने एटम बम बना लिया। लेकिन जैसे आज इजराइल ने ईरान पर बमबारी करके उसे एटम बम हासिल करने से रोक दिया है, वैसे ही भारत भी कर सकता था। और यह 1984 की बात है। उस वक्त बड़ा मौका था जब पाकिस्तान को एटम बम हासिल करने से रोका जा सकता था। साल 1984 में पाकिस्तान को रोकने के लिए इजराइल ने भारत के साथ एक सीक्रेट मिशन का प्लान शेयर किया था। योजना थी कि भारत और इजराइल दोनों देश मिलकर पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला करेंगे और उसे नष्ट कर देंगे। पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए इजरायली विमानों को गुजरात के जामनगर एयरबेस से उड़ान भरनी थी। योजना के मुताबिक इजरायली जेट कश्मीर के पहाड़ी इलाके में रडार से बचते हुए आगे बढ़ते और इस्लामाबाद के पास पहुंचकर हमला कर देते। लेकिन अमेरिकी मीडिया में इस प्लान की खबरें लीक हो गई। पाकिस्तान सतर्क हो गया था और फिर ऑपरेशन रोकना पड़ा। लेकिन जो काम तब नहीं हो सका था, वो काम अब नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू मिलकर कर सकते हैं। मोदी तो अभी अभी पाकिस्तान को ट्रेलर दिखा चुके हैं और इजराइल की हिटलिस्ट में पाकिस्तान सालों से। इसलिए पाकिस्तान को डर है कि कहीं एटम बम वाली बात इजराइल के खिलाफ गई है तो इजराइल उसे फोड़ने में देर ना लगाए। पाकिस्तान की संसद में खुद पाकिस्तान के सांसद कह रहे हैं कि ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान में इतना डर इसलिए भी है क्योंकि इजराइल जो है ना, वो रगेद रगेद के मारता है। और आप देखिए ईरान का क्या हाल हो गया है। ईरान पर जैसे जैसे बम गिर रहे हैं, वैसे वैसे पाकिस्तान की सांसें ऊपर नीचे हो रही।